हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समय अकेडमी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे, और हमने आपसे वादा किया था कि जब भी हम नेक्स्ट आपसे मिलेंगे तो एक्सरसाइज 2.2 के पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको हम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन इसका हमने करा दिया था, और क्वेश्चन नंबर 1 का पहले एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका वही है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले जो आपको बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पे बहुपद S में दिया है, यानी PS दिया हुआ है आपको, वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं 4s² माइनस अब देखिए, ये 2 प्लस 2, 4 को लिख देंगे s प्लस 1, क्योंकि 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 होगा और 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 होगा और 2 प्लस 2 4 होगा, तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 2s प्लस 1। और यहाँ से इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों बहुपदों में से आप कॉमन ले सकते हैं 2s। जब आप 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2s बचेगा और यहाँ पे -1, और यहाँ से आप -1 कॉमन ले लीजिए तो 2s -1 यहाँ भी बचेगा। ध्यान रखेंगे ये s। अब जो इसके फैक्टर्स हो गए एक ब्रैकेट में 2s -1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2s -1। तो जब इसके जीरो निकालेंगे हम लोग, शून्यक निकालेंगे, जब इसके शून्यक निकालेंगे तो शून्यक के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको शून्य रखेंगे। तो शून्य प्राप्त करने के लिए आप इधर देख लीजिए, पहले तो हम 2s -1 को जीरो रखेंगे, तो यहाँ से 2s इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 1, देन s इक्वल्स टू 1/2। और आपको क्योंकि दूसरा वाला फैक्टर भी सेम है, तो वहां से भी आपको जो शून्यक मिलेगा वो 1/2 ही मिलेगा। तो इसके जो शून्यक हो जाएंगे, पहला भी 1/2 और दूसरा भी 1/2। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो भी है उसको वेरीफाई करें। तो देखिए, शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल के वेरिफिकेशन के लिए अभी हम इसको हटाते हैं, और यहाँ पे फिर हम देखते हैं भाई शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा धन बीटा, अगर ये अल्फा ये बीटा है तो 1/2 प्लस 1/2 यानी क्या आएगा 100। और शून्यकों का योग शून्यकों का योग अगर हम निकालें फार्मूले के मेथड से, जो हमने आपको कोफिशिएंट से रिलेशन बताया था उससे अगर निकालें, तो शून्यकों का योग जो होता है, जो फार्मूला इसका होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, या आप कह सकते हैं
अब यहाँ पे क्या होगा, s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस s का गुणांक यानी माइनस और -4 और s स्क्वायर का गुणांक ये यानी 4/4 = 1। तो शून्यकों का योग जो है वेरीफाई हो चुका है। अब इसी प्रकार से हमें शून्यकों का गुणनफल भी वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अब देखें शून्यकों के गुणनफल में ये शून्यक आपको दिए हुए हैं, तो पहले इनका गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। क्या आ जाएगा, 1/4। और फिर अब हम गुणांक से निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो गुणांक के माध्यम से शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, 1 है, और s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो क्या आ जाएगा, 1/4, दोनों इक्वल है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद संभवतः हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे हमने बात कर ली थी पहले के क्वेश्चन नंबर 3 पे पहले से ही बात की जा चुकी है, और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसका फर्स्ट का 4th पार्ट, जिसमें जो आपको पाइनोमियल दिया हुआ है वो u में दिया है। इसको हम pu बोल सकते हैं। pu इज गिवन दैट 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखिए आपको जीरोज फाइंड करने के लिए सिंपल आपको फैक्टर करना होता है बस। तो अब अगर इसका फैक्टर करना हो हमें, तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें 4u क्या है, कॉमन है, 4u कॉमन है। तो यहाँ से 4u अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे u बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, तो ये हो गया। अब इसके शून्यक के लिए पहला शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4u बराबर 0 रखेंगे, तो u बराबर आपको मिल जाएगा 0। दूसरा शून्यक आप u + 2 को 0 रखेंगे, तो u बराबर आ जाएगा -2। तो अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, 0 + -2 = -2। और गुणांक के माध्यम से निकाल ले। गुणांक के माध्यम से शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा गुणांक के माध्यम से, गुणांक के माध्यम से शून्यकों का योग होगा वो, अगर आप फार्मूला याद रखें तो क्या हो जाएगा, -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। तो -u भाई u का गुणांक क्या है, 8 है, तो -8 यहाँ लिख देंगे, और u स्क्वायर का गुणांक 4 है, 4 लिखिए, -2 आपको मिल गया। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट भी देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों के गुणनफल के लिए आपको पहला शून्यक 0 है, दूसरा शून्यक -2 है, तो 0 × -2 जैसे ही करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब गुणांक का प्रयोग करके निकाला जाए तो शून्यकों का गुणनफल, गुणांक का प्रयोग करके,
तो क्या होता है भाई, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म अपान यू स्क्वायर का गुणांक, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर का गुणांक। तो आप यहाँ पे ध्यान दें, अचर पद क्या है भाई, यहाँ पे भी यू है और यहाँ पे भी, यहाँ यू स्क्वायर है, यहाँ यू है, अचर पद इसमें नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या है, जीरो है। तो अचर पद कितना हो जाएगा, जीरो, और यू स्क्वायर है 4। तो जब भी आप जीरो में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि इसका 5वां नंबर है, उसको देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ, जिसमें जो आपको पॉलिनोमियल है वो टी में दिया है। तो आपको दिया है पीटी इक्वल्स टू क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं भाई, पहले ही हम पीटी को क्या ले लें, जीरो बराबर ले लें, चाहे फैक्टर पर लिखे, बात वही है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो, देन टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 15, या कह सकते हैं कि टी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, तो टी की दो वैल्यू है, यानी इसके शून्य क्या क्या हो गए, इसके जो शून्य हो गए वो अंडर रूट 15 व माइनस अंडर रूट 15, ये इसके शून्य हो गए। अब इसका सत्यापन कर लेते हैं, शून्यकों का योग। अब देखिए, सत्यापन करने के लिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिख लें, जिससे कि इसका सत्यापन करने में आसानी हो। और वो क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। 0 इंटू टी लिखने का मतलब ये है कि जिससे आपको स्पष्ट हो जाए कि जो टी का गुणांक है, टी का कोफिशिएंट है, वो क्या है, 0 है। तो चलिए देखते हैं भाई, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है, एक तो अंडर रूट 15 है और दूसरा माइनस अंडर रूट 15 है, तो इसका योग क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। अब इसके गुणांक के माध्यम से देखें कि शून्यकों का योग क्या होगा। गुणांक के माध्यम से देखना चाहें तो ये होता है माइनस, अब टी में है तो टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे टी का गुणांक क्या है, 0 है, और टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इक्वल टू 0। तो ये हो गया वेरीफाई। अब शून्यकों का हम लोग देख लेते हैं गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा भाई, अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15, कितना आएगा, माइनस 15। अंडर रूट 15 और 15 का मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल अगर आप कहते हैं कि कोफिशिएंट के माध्यम से निकालना चाहें, गुणांक के माध्यम से निकालना चाहें, तो उसे आप बता सकते हैं कि शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा, वो सीधे सीधे आप लिख पाएंगे माइनस, अरे माइनस नहीं होगा, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक।
और अचर पद क्या है भाई, -15 है, और टी स्क्वायर गुणांक 1 है, तो -15 आ जाएगा इस तरह से। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पार्ट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके 6वें पार्ट की। इसका 6वां पार्ट हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं 6वां पार्ट। देखिए इसमें जो है 6वें पार्ट में जो आपको बहुपद दिया है वो px दिया हुआ है क्या, 3x स्क्वायर -x और -4, तो ये दिया हुआ है। इसका फैक्टर अगर हम लोग करें 3x स्क्वायर -4 -3x -4, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। अब यहाँ पे आप x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x -4, और यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 3x -4, ये हो जाएगा 3x -4 और x प्लस 1। तो इसके शून्यक के लिए शून्य क्या करेंगे आप, 3x -4 को 0 रखेंगे, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4/3, और यहाँ पे जब रखेंगे है ना, जब x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू -1, तो इसके जो शून्यक आपको मिल गए, कौन कौन मिल गए, इसके शून्यक मिल गए 4/3 और -1। ठीक है, ये दो इसके शून्यक आपको मिल चुके हैं। अब इसके बाद अब इसका वेरिफिकेशन हमें देखना है। देखिए इसका वेरिफिकेशन, तो पहले शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए भाई हमारे पास पहला शून्यक है 4/3 और धन दूसरा है -1, इसको लिख सकते हैं 4/3 और ये -1/1 हो जाएगा, और इसका अगर एलसीएम ले तो 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 यानी कि 1/3 शून्यकों का योग हो गया। अब इसको हम फार्मूले के माध्यम से करते हैं, गुणांक के माध्यम से निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग गुणांक के माध्यम से वो हो जाएगा -x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। तो -x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस और -1 अपान 3 क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब इसके हम लोग देख सकते हैं, साथ में इसके हम लोग देखा जा सकता है यहाँ से कि जो है इसके शून्यकों के गुणनफल को भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ से। अब शून्यकों के गुणनफल को भी यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। शून्यकों का जो गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा भाई 4/3 इंटू -1, तो -4/3। अब इसको अगर हम लोग वेरीफाई करें शून्यकों का गुणनफल गुणांकों के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, भाई होता है फार्मूला क्या होता है, माइनस नहीं होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। और अचर पद क्या है, -4 है, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, तो ये आगे देखो वेरीफाई हो गया, दोनों से बराबर आ रहा है, यहाँ से बराबर। तो इस प्रकार से इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब आज की बात यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन यानी कि चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये कंप्लीट सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।